तहसीन पूनावाला जी, जिस ऑपरेशन सिंदूर पर पूरे हिंदुस्तानियों को नाज है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसे सिंदूर का सौदा कहना कितना शर्मनाक है। प्राची जी, थैंक यू, मुझे आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं दो चीज कहना चाहता हूँ प्राची जी। मुझे लगता है ये जो हमारे मुल्क में इस वक्त विवाद चल रहा है मौजूदा हुकूमत और विपक्ष के बीच में, एक समाप्त होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कल मुझे आपके शो में बोलने का मौका मिला, इस तरह का एरियल वॉरफेयर मॉडर्न इतिहास में, वॉरफेयर इतिहास में किसी ने नहीं देखा है। और जो हमारी एयरफोर्स और हमारी सेना ने अचीव किया है वो अनबिलीवेबल और अनपैरेलल है। वो आज तक किसी ने नहीं देखा मॉडर्न एयरफोर्स वॉरफेयर के अंदर। कुछ सवाल अगर विपक्ष के हैं तो मुझे लगता है सरकार को उससे सॉल्व करना चाहिए। सरकार के बीच में और विपक्ष के बीच में वार्तालाप होना चाहिए। अगर हम देखें पूरे ऑपरेशन के दौरान और पहलगाम के जब पहलगाम में वो घटना घटी, नहीं तहसीन पूनावाला जी, सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन जिन शब्दों का चयन विपक्ष कर रहा है, क्या ये नहीं सोचा समझा जाना चाहिए कि वो शब्द पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन साबित हो सकते हैं? उन शब्दों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा चला सकता है, पूरी दुनिया के सामने उन शब्दों को कोट करके हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर सकता है। क्या इतनी समझ नहीं है विपक्षी नेताओं को? कोट तो पाकिस्तान ने माननीय खट्टर साहब को भी किया था ना, जब उन्होंने कहा था कि अब कश्मीर की बेटियों से हम शादी कर सकेंगे। तब भारत की इमेज का क्या हुआ? तो देखिए पाकिस्तान क्या करता है, मैंने कल भी आपके शो में बोला, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी ये है कि हम वर्तमान हुकूमत और विपक्ष किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करें। जैसे यहाँ पर शोएब ओवैसी साहब, जो रोल उन्होंने निभाया, मैं वाकई उनके सराहना करता हूं। मुझे लगता है, लेकिन सरकार की भी आप पॉलिटिक्स दीजिए। मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं कि कुछ शब्दों पर ऑपोजिशन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? मैं आपसे पूछता हूं प्राची जी, ये जो राहुल जी का उन्होंने इमेज डाला है, ये क्या सही है? वो एक शहीद के बेटे, वो शहीद के पोते, क्या किसी के बारे में? मैं आपसे पूछता हूँ प्राची जी, मैं 30 सेकंड आपसे चाहता हूँ। जब ऑपरेशन पराक्रमा हुआ, माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, 13 दिसंबर 2001 में हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। सबसे ज्यादा भारतीय सैनिक पीस टाइम में शहीद हुए ऑपरेशन परिक्रमा के बाद। क्या किसी ने वाजपेयी जी को गद्दार कहा? किसी ने कहा? क्या किसी ने वाजपेयी जी को कहा कि आप लाहौर क्यों गए बिरयानी खाने और उसके बाद पूनावाला जी, पोस्टर पर सवाल बिल्कुल उठने चाहिए। पोस्टर पर सवाल मैं खुद पूछूंगी, जफर खान साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, मेरे शो में बैठे हुए हैं, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। मैं उनसे पूछूंगी कि सियासत में वो क्यों कूद पड़े हैं ऐसे वक्त में, जब पूरे मुल्क को एक साथ होना चाहिए, तो वो क्यों पोस्टर लगा रहे हैं आज से नेता विपक्ष के साथ? लेकिन आप मुझे बताइए ना, सिंदूर का सौदा, ये शब्द क्या सोच समझकर नहीं चयन किए जाने चाहिए थे? मैं दोबारा से कह रहा हूं, शब्दों पर सबको शट अप होना चाहिए। मैं जेन्युइनली कह रहा हूं। मैंने कल भी आपके शो में कहा, जो माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा वो भी मिसकंस्ट्रूड हो सकता है। हालांकि मैं जानता हूं वो क्या कहना चाहते थे, मैं बिल्कुल समझता हूं वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन वो भी उतना पार्ट पाकिस्तान भी मिसकंस्ट्रूड कर रहा है। कई पाकिस्तानी शोज है जहां पे उनके उस स्टेटमेंट को कोट कर रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं पाकिस्तान को बाहर रखते, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मैं बाहर नहीं रख सकती तहसीन पूनावाला जी, क्योंकि लड़ाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। बिल्कुल, और वही मेरे मुल्क को, सर मेरे मुल्क को ही आप भी जानेंगे, अगर मेरे मुल्क को किसी के शब्दों से छवि उसकी धूमिल करने की कोशिश की जाएगी और उन शब्दों को उठाकर अपने आप को बचाने की कोशिश की जाएगी, तो तहसीन जी आपको भी दर्द होगा, मुझे भी दर्द होगा, हम सबको दर्द हो रहा है। आई एग्री विथ यू, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वही लॉजिक, वही पैरामीटर्स फिर बीजेपी अपने मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करती, जब उनके न्यूज शो में माननीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को मिसकोट किया जा रहा है और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूं, कोई जयशंकर जी को देशद्रोही नहीं कह रहा। मैं खुद मानता हूं उनके स्टेटमेंट को वो गलत तरीके से लिया जा रहा है। मैं जानता हूं वो क्या कह रहे हैं, तो लिया इसका मतलब मौका किसने दिया ना तहसीन जी? ये तो नेता विपक्ष, ये तो नेता विपक्ष को समझना था ना तहसीन पूनावाला जी। जब आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूं, जब मैं समझ रही हूं, आप समझ रहे हैं, विदेश मंत्रालय क्लियर कर चुका है, पीआईबी फैक्ट चेक कर चुकी है, तो आप देश पर यकीन करिएगा, विदेश मंत्री पर यकीन करिएगा, या उस एजेंडे पर, उस प्रोपेगेंडा पर यकीन करिएगा जो दुश्मन मुल्क फैलाने की कोशिश कर रहा है। आई एग्री विथ यू 100%, एक ही लाइन में चाहूंगा, मैं 100% आपसे एग्री करता हूं। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लियर किया, बात वहां पर समाप्त होगी। उसके बाद राहुल गांधी जी को देशद्रोही बोलना, ये क्या सही था? किस तरह का शब्दों का प्रयोग हो रहा है? ये मुझे भी बुरा लगा, ये गलत हो रहा है।